अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है डेव प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम प्रोग्रामिंग में देखने जा रहे हैं कि वो क्या हो सकते हैं और उनको हम किसी भी प्रोग्राम में कैसे राइट कर सकते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डाटा। ठीक है जी, कि हम किसी भी डाटा के ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अब यहाँ पे लिस्ट उन्होंने दी हुई है जो सी प्लस प्लस में हमारे पास यूज़ होते हैं, जो कि है प्लस, माइनस, स्टेरिक, डिवाइड एंड मॉडुलस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। जो एडिशन प्लस का साइन है ये यूज़ होता है टू वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। जो सब्ट्रैक्शन का साइन है इसकी मदद से हम दो वैल्यूज़ को मतलब माइनस कर सकते हैं एक को दूसरे में से। मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ टू वैल्यूज़ नहीं है, मतलब मिनिमम टू होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन आप टू से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। डिवीजन जो है वो यूज़ होगी टू वैल्यूज़ को डिवाइड करने के लिए। अच्छा, डिवीजन में क्या होगा, अगर आपके पास रिमाइंडर में कुछ बच भी रहा है, फॉर एग्जांपल हमने किया 5 डिवाइडेड बाई 2 और आपने इंटीजर में वैल्यू स्टोर करवाई थी, देन वो पॉइंट में आंसर नहीं देगा, आपको जस्ट आंसर मिलेगा 2। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट किया हुआ है देन आपको आंसर मिलेगा 2.5। ठीक है। एंड अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 पे, या 5 मॉड्यूलस 2 आप परफॉर्म कर रहे हैं, देन आपके पास आंसर आएगा जस्ट 1। बिकॉज मॉड्यूलस क्या करता है, हमें हमारी डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसका आंसर हमें स्क्रीन पे शो कराता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। अभी हम टू वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, और उसके बाद अगर आप लोगों ने 3 पे करना है, 4 पे करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज जितने वेरिएबल्स इंक्रीज़ होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास आंसर लंबा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके सामने मैंने डेव को ऑन किया हुआ है। हम लोग न्यू फाइल, सोर्स फाइल ऑन करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को राइट करना। सबसे पहले जो प्रोग्राम में राइट किया जाता है दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़। आई होप सो आप लोगों को याद है। और सबसे पहले हमने ऐड की है आयो स्ट्रीम। अब मैंने आपके सामने राइट कर दी कॉन आयो डॉट एच। थर्ड लाइन इज़ यूजिंग नेम स्पेस std। मेन, इंट मेन भी लिख सकते हैं अगर आपने खाली मेन लिखा तो भी। वॉइड मेन तब यूज़ होता है जब आपने जस्ट प्रिंट आउट करवाना हो कुछ भी। प्रिंट आउट आपने जब करवाना है ना, जस्ट लाइक मैंने प्रिंट कराना है सी आउट, तो फिर मैंने क्या किया, हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, तो अभी मेरे पास कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं आ रही है, तब हम वॉइड मेन लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हमें वैल्यू चाहिए आंसर में, तो फिर इंट मेन भी लिख सकते हैं और ख़ाली मेन जो है वो भी लिखा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर आप बुक्स में देखेंगे उन्होंने वॉइड मेन लिखा होता है, लेकिन वो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ना तो वो एरर देता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कराने लगी हूँ। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स मैंने ए और बी, लेट्स सपोज हमने ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं करनी है, आपने वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो लास्ट प्रोग्राम में हमने वो भी गेट किया था कि आप क्या करेंगे, पहले एक प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट दैट इज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए या एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर। देन आप सी इन करेंगे उसको, मतलब कि वैल्यू किस में स्टोर होगी जो यूज़र जो है एंटर करेगा। तो फिर आपने सी इन कराना है किसी एक वेरिएबल में, लाइक ए में, एक्स में, वाई में, जी में। अभी मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर रही हूँ मैं कि मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो खुद दे दी हैं। सो अभी ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूज़र से गेट कर रहे हैं तो एवरी टाइम, मतलब यूज़र ज़ाहिर है अभी आप रन करेंगे तो यूज़र आप हैं जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो वो हर दफ़ा चेंज भी हो सकती है। अभी हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है उसके लिए उसके साथ वर्क करने जाने। ओके, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन जो हम लोग अरिथमेटिक देखने लगे हैं दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो कैसे आनी चाहिए। अब मैंने कहा जो ए और बी है वो प्लस हो जाएं, उसकी वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी में आएगी। यहाँ पे मैंने किया एंड एल और यहाँ मैंने लगा दिया सिस्टम पॉज। अभी तो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू जो कि है एडिशन का, वो मैंने लिखा है। इसके थ्रू हम लोग पहले करके देखते हैं। सेव कर लेते हैं फाइल को। मैंने सेव किया अरिथमेटिक ऑपरेटर। फाइल को सेव करने के बाद ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने भी जस्ट वन यूज़ किया। फाइल हमारी सेव हो गई। दैट हम कंपाइल करेंगे एंड आफ्टर कंपाइलेशन
ये देखें, अब हम रन करके चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू 15 है। लाइक मैंने ए एंटर किया था 10 और बी एंटर किया था 5 एंड 10 + 5 इज़ इक्वल टू 15। सो ये वर्क कर गया है, ये a + b। अच्छा, यहाँ पे इसका कोई एक और मेथड भी है। लाइक मैं आपको कहती हूँ, अभी हमने जस्ट 2 वेरिएबल से करना था इसलिए हमने वो नहीं किया। अब मैंने c को एंटर किया। लाइक मैंने यहाँ कह दिया कि c जो है वो इक्वल है a + b के। और अच्छा जी, a और b की वैल्यू प्लस होके c वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाएंगे दैट इज़ c। हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे? c। लाइक अब मैंने यहाँ पे a b की जगह पे क्या लिख दिया कि c प्रिंट होगा। पहले हम सेव करेंगे, देन हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज जितना प्रोग्राम की जितनी प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती जाएगी वो उतनी। अभी भी हमारे पास आंसर 15 ही है बिकॉज वो काम सेम कर रहा है। ओके, हमारा जो टास्क था दैट इज़ कि हमने a + b लाइक 2 वेरिएबल्स को यूज़ करके करना था। अब हम लोग बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे पास फंक्शंस हैं, उनको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, हमारी ये वाली लाइन सेम रहने वाली है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। एंटर 2 3 4। ओके, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। यहाँ a + b के बाद हम क्या करने लगे हैं? a - b। या a - b की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? a - b आएगा। अगर वैल्यू a की बजाय मतलब b की बड़ी है तो वो फिर आपका क्या होगा? माइनस वो करके दिखाएगा, बस वो वाला रूल अप्लाई करेगा, +- इक्वल्स टू माइनस, माइनस इक्वल्स टू दैट, कि जिसके साथ बड़ी अमाउंट होगी, अगर बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो आंसर में प्लस वैल्यू आ जाएगी, अगर माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगी। ओके, माइनस के बजाय बाद हमारा था मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने राइट किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, स्टेरिक साइन लगा दिया। स्टेरिक साइन के बाद हमारी है डिवीजन के a/b। ये हमारा डिवाइड का साइन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। और वेरी लास्ट जो है वो है मॉड्यूलस। सो हम लोग इधर एक बार और पेस्ट करेंगे और प्लस की जगह पे क्या लगाएंगे? मॉड्यूलस साइन हम लोग एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है उसको भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस लिख दिया। ओके जी, ये मैंने सेव किया आपके सामने कंट्रोलर्स करके। ये इकट्ठा भी है हमारे पास ऑप्शन के, वो फर्दर कंपाइल करने के बाद डायरेक्ट हमें रन करके दिखाएगा। ये देखें, a + b 15, 10 + 5 15, 10 में से -5 5, और 10 को डिवाइड किया 5 पे, मल्टीप्लाई किया तो 50, 10 / 5 2, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचना था? 0, बिकॉज जो 10 है वो 5 पे इक्वली मतलब जब डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 की वैल्यू बच रही है, इसलिए हमारे पास ये आंसर क्या था? 0। सो व्यूअर्स, आई होप आपको आज के प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसी प्रोग्राम के रिलेटेड या इससे रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम्स के, आपको कोई इशू आ रहा है, आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, कंपाइलर कोई एरर दे रहा है, वो एरर रिमूव नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे आप लोग? उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर भी अपना जो है वो पूछ सकते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। थैंक यू फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।